वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। उसके बेस पर ही हम ये एक्सरसाइज सोल्व कर पाएंगे। क्या रूल है, क्या फॉर्मूलाज हैं, किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमने जो है वीडियो में बताया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, उनको आपने बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। जो इक्वेशंस आपको दी हुई है उसमें आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशंस, द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशंस आपको दी हुई है वो नोट डाउन करनी है। इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 3। ये इक्वेशंस हमें दी हुई है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये हमारे के पास क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस b के होल स्क्वायर का आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू में 2 की अंदर ब्रैकेट से मल्टीपल कर देते हैं, 2 इंटू x 2x, 2 की माइनस 3 से मल्टीपल करेंगे माइनस 6। सोल्व करते हैं, x का स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 इंटू x इंटू 1 तो 2x। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 2x नेगेटिव हो जाएगा माइनस, एंड माइनस 6 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 6। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे x स्क्वायर प्लस में 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशंस है इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें क्या हमने बताया था, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे विच, या हम लिखेंगे this equation is in the form of ax square plus bx plus में c equal to 0 where a not equal to 0। मतलब a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ a 0 नहीं है, b हो सकता है, c हो सकता है, इनमें से कोई भी 0 हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें गिवन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, पहले सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हमने चेकआउट करनी है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस फॉर्म में ये है या नहीं है। अगर है तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, द गिवन इक्वेशन इज, क्या गिवन इक्वेशन है वो नोट डाउन करेंगे। द गिवन इक्वेशन इज क्या है, x स्क्वायर माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस x। इसको हमने सोल्व करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये तो एज इट इज है। माइनस 2 की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के साथ में, माइनस 2 की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीपल करेंगे, माइनस 2 की 3 से माइनस 6, फिर माइनस 2 की माइनस x से मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 2x। यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस का 6 हो जाएगा, 2x हमारा लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 2x हो गया। यहाँ के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो ऐड होता है ऐड कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया, माइनस का 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो लिखोगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ
ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। ये कंडीशन हमने बताई थी कि a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं है, तो हेंस हम कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस वे से हमने क्या करना है, पहले गिवन इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके बाद हमें ये चेकआउट करना है कि जो इक्वेशन है वो ax² + bx + c की फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन जो आपको दी हुई है वो नोट डाउन करेंगे। द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ आपको, x - 2 x + 1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x - 1 और इनटू में आपको दिया हुआ है x + 3। हमने बताया था पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, x + 1 से। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है, इजी नहीं लग रहा है आपको ये करना, तो आप इस वे से भी कर सकते हो। x फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का लेना है, सेकंड पूरी ब्रैकेट लेनी है, फिर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का और पूरी ब्रैकेट सेकंड वाली इज इक्वल टू में x फर्स्ट एलिमेंट हमने उसका लेना है, सेकंड ब्रैकेट हमारा फुल लेनी है, फिर -1 जो सेकंड एलिमेंट हमारा वो लेना है और फुल ब्रैकेट सेकंड लेनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की x से मल्टीपल करेंगे x², x की 1 से मल्टीपल करेंगे +x, -2 की x से मल्टीपल करेंगे -2x, -2 की +1 से मल्टीपल करेंगे -2। राइट हैंड साइड देखेंगे, x की x से मल्टीपल करेंगे x², x की 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x, -1 की x से मल्टीपल करेंगे -x और -1 की +3 से मल्टीपल करेंगे तो -3। सोल्व कर लेते हैं इसको, x² + x है -2x है तो सोल्व करके -x -2 इज इक्वल टू में x² 3x हमारा यहाँ पे 3x माइनस में x करेंगे तो प्लस का 2x माइनस में 3। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में ले आते हैं सारों को, x² माइनस में x माइनस में 2 माइनस में x² माइनस में 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, x² से x² कैंसिल और इनको ऐड कर देते हैं, -2x में -x जोड़ोगे माइनस का 3x, -3 में -2 में +3 ऐड करोगे +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे a 0 है, तो लिखोगे दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c is equal to 0 where a not equal to 0। तो ये नॉट आ गया क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो हम हेंस कह सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये था हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर है, सिंपल करना है, लेफ्ट साइड में लेके आना, राइट में 0 रखना है। उसके बाद अगर आपकी इक्वेशन जो है किस फॉर्म में आती है, ax² + bx + c की फॉर्म में आती है तो दैट्स इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है, द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन आपको दी हुई है, x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट के अंदर x + 5। सोल्व करते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट दिए तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट माइनस में सेकंड जो है हमारा सेकंड
टर्म जो है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर -3, फिर सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू x की मल्टीपल करेंगे x से तो x स्क्वायर, x की 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x की 2x से मल्टीपल करेंगे 2x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीपल करेंगे प्लस x, -3 की 2x से मल्टीपल करेंगे -3x और -3 की +1 से मल्टीपल करेंगे -3। लेफ्ट से राइट में राइट से लेफ्ट में ले आते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है तो -5x इज इक्वल टू में 0। जो सोल्व होता है सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, कितना रह गया x स्क्वायर। यहाँ पे x देखेंगे 6x 11x 6 और 5 11x में से प्लस x गया तो माइनस का 10x और माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। ये हमने सोल्व कर लिया। तो ये क्या है हम देख पा रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो लिखोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0 वेयर, ठीक है, दिस इक्वेशन लिख लेते हैं हम। कैसे लिखना है देखिए, दिस equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। तो hence क्या होगा, the given equation is a quadratic equation। ये था हमारा फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमने चेक किया कि जो गिवन इक्वेशंस है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट, इक्वेशंस की आपकी दी हुई हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। फिफ्थ पार्ट, द गिवन इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको, 2x माइनस 1 ब्रैकेट सेकेंड x माइनस 3 इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 1। यहाँ पे 2 ब्रैकेट दी हुई है तो हम इसको सोल्व करेंगे। क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 2x फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट is equal to first term of first bracket x and second bracket complete x minus 1, second term of first bracket and second bracket complete, multiply करेंगे 2x की x से 2x स्क्वायर, 2x की -3 से मल्टीपल करेंगे माइनस का 6x, माइनस 1 की माइनस x से मल्टीपल करेंगे -1 की x से मल्टीपल करेंगे माइनस x, -1 की -3 से तो +3, x की x से मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर, x की -1 से मल्टीपल करेंगे -x, 5 की x से मल्टीपल करोगे 5x और 5 की -1 से मल्टीपल कर रहे हैं -5। तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, -6x में -x ऐड करोगे तो माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू में x स्क्वायर, 5x में से एक x माइनस करेंगे तो प्लस का 4x माइनस में 5। राइट साइड में 0 रखना है, सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, माइनस 7x में से माइनस 4x ऐड करोगे तो माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख पा रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। हेंस हम क्या कह सकते हैं, द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation। ये था हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर दी हुई है, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको भी सोल्व करेंगे हम पहले। द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन आपको दी हुई है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो एज इट इज है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाना है। a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एंड माइनस में 2 इंटू a इंटू b, 2 2 जा 4, 4 इंटू x 4x। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट में लेके आना राइट साइड से, तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4 और प्लस में 4x इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, x स्क्वायर पॉजिटिव से x स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, 3x में से 4x ऐड करोगे 7x, 1 में माइनस 4 में से प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ax स्क्वायर नहीं है, मींस a 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म, होता था दिस इक्वेशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, in the form of, कौन सी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन थी ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। तो hence हम कह सकते हैं कि the given equation is not a quadratic इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या होगी हमारी, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये किस फॉर्म में नहीं आई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं आई। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू क्या है, 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 7th पार्ट में आपको क्या कह रहा है, देखिए जो गिवन इक्वेशंस दी हुई है वो हम देख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ आपको, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू में 2x ब्रैकेट्स में x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने एक आइडेंटिटी की थी प्रीवियस क्लासेस में, जो हम कर चुके हैं a प्लस बी के होल क्यूब की। वो क्या आइडेंटिटी थी, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस में क्या था 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, x का स्क्वायर x स्क्वायर b, 3 इंटू b क्या हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, प्लस में हमारा क्या था 3ab स्क्वायर, 3 इंटू x रहेगा, और 2b का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी क्या थी अगर देखें तो हम, ये आइडेंटिटी थी a प्लस b का क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे a का क्यूब हो गया, b का क्यूब हो गया, प्लस में 3a स्क्वायर भी हो गया, प्लस में 3ab स्क्वायर, 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू में 2x के x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे 2x क्यूब, 2x की माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे माइनस 2x। क्लियर है, ये फॉर्मूलाज आप लिख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम क्या करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x, 2x क्यूब हमारा राइट में था तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 2x क्यूब, और माइनस 2x था तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर एज इट इज
ठीक है, 12x प्लस में 2x 14x और प्लस का 8 एज इट इज। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हाईएस्ट डिग्री जो पावर है x की वो क्या है 3 है, मतलब 2 से ज्यादा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन is not in the form of ax square plus bx plus c not x square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि hence the given equation is not a quadratic इक्वेशन। ये था हमारा 7th पार्ट जिसमें हमने चेक किया कि गिवन इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फिर a नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं मिली, इस वजह से हमारी गिवन इक्वेशन क्या होगी, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम देखते हैं 8th पार्ट, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ आपको, x की क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है, तो लेफ्ट साइड हमें ऐसे ही लिखनी है, x की क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। यहाँ हमने a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या लगाया था, a प्लस बी के होल क्यूब का, तो फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो a हमारा क्या है x, तो x की क्यूब माइनस में b हमारा 2 है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, एंड माइनस में 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 3 2 जा 6 6x स्क्वायर प्लस में हम देखेंगे 3ab स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12x। तो हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा, x की क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस का 1 माइनस x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 8 था प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर था प्लस 6x स्क्वायर 12x पॉजिटिव था तो माइनस 12x इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, क्या है देखिए, x क्यूब पॉजिटिव से x क्यूब नेगेटिव, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर माइनस x है माइनस 12x है तो माइनस का 13x प्लस में 8 प्लस में 1 9 इज इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। तो ये इस फॉर्म में होने से हम क्या कह सकते हैं, गिवन इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। hence the given equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। इस पूरे क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको स्टेप बताए हैं कि पहले आपको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो इट्स मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वो नहीं है इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेकंड सम। देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं, चारों पार्ट में जो सिचुएशंस आपको दी हुई हैं उनको अपने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी दिया होगा उसके रिगार्डिंग हमें कंसीडर करना हो या उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक वेरिएबल के फॉर्म में। तो शुरू करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है वो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब जो उसकी ब्रेथ है उससे 2 गुने से, ट्वाइस से 1 मोर देन है लेंथ उसकी। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लेंथ और जो ब्रेथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या बोला गया, ब्रेथ का डबल होगी, उससे एक ज्यादा होगी लेंथ, तो हमें ब्रेथ कंसीडर करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। लेट द ब्रेथ of a rectangular plot is equal to x मीटर, क्योंकि उसने मीटर में बोला है तो हम इसको मीटर में कंसीडर करेंगे। एंड द लेंथ क्या होगी फिर हमारी, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो क्या बोला गया, ब्रेथ से डबल, ट्वाइस, ट्वाइस मींस x का ट्वाइस, मोर देन, वन मोर देन मींस एक ज्यादा, तो एक ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 2x + 1 मीटर। क्लियर है। पहले हमने ब्रेथ को कंसीडर किया x मीटर, लेंथ हमें बोली गई थी कि ट्वाइस से मोर देन 1, मतलब जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से 1 मोर देन है, तो 2x + 1 मीटर। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। अब लेंथ हमारा क्या है, 2x + 1, इनटू में ब्रेथ हमारा क्या है, x, ठीक है, इज इक्वल टू में 528। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2x की x से मल्टीपल करेंगे 2x², 1 की x से मल्टीपल करेंगे x इज इक्वल टू 528। अब हमें क्या करना है, राइट में 0 लेके आना है, तो 2x² प्लस में x, लेफ्ट में लेके आएंगे, 528 पॉजिटिव था तो क्या हो गया, नेगेटिव, इज इक्वल टू में 0। अब हमारी क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई, इज इक्वल टू 0 में, तो हम कह सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना था, रिप्रेजेंट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेंथ जो है ब्रेथ की फॉर्म में लेके आए, ब्रेथ को कंसीडर किया, लेंथ हमने खुद निकाल ली, जो उसने रिलेशनशिप दिया हुआ था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला हमने पुट किया, उसमें लेंथ ब्रेथ जो हमारी थी वो पुट कर दी, देन उसको हमने सोल्व कर लिया। तो सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई वो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोली गई थी। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया हुआ है इज 306, मतलब आपको दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है, 306। वी नीड टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर, या वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, वो इंटीजर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है। आपको पता है 1 का डिफरेंस होता है। जैसे इंटीजर जो होंगे पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव में कौन से आते हैं, जिनके साथ पॉजिटिव साइन होता है, और नेगेटिव में कौन से होते हैं, जिनके साथ नेगेटिव साइन आता है। अगर हम देखें 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 ही तो है। ऐसे ही 2 और 3 में देखें तो क्या होगा, ठीक है, 1 का डिफरेंस रहेगा। मींस जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, पहले हम वो कंसीडर करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर
उसको हम x मान लेते हैं। तो 1 था, 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा आया 2, 1 में 1 ऐड किया ना तभी तो 2 आया। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x, तो हमारा पहले वाला उसमें ऐड कितना करना है +1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर कितना दिया आपको 306, 306। तो हेंस फर्स्ट इंटीजर क्या है x, सेकंड इंटीजर क्या है उनका प्रोडक्ट x + 1 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 306। x की x से मल्टीपल करेंगे x², x की +1 से मल्टीपल करेंगे +x इज इक्वल टू में 306। अब हमें क्या बताना है, किसको लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो x² प्लस में x, 306 पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड में आके नेगेटिव। तो ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो सिचुएशंस के हमने अकॉर्डिंग क्रिएट की है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। देखिए क्या सिचुएशंस आपको दी हुई है, बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 सालों की बात कर रहे हैं, 360 उनका प्रोडक्ट रहेगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज आपको पता करनी है। तो जो पता करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं ये, लेट द रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेते हैं हम। ईयर्स के अंदर बोला है तो यहाँ पर x ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से 26 ग्रेटर। तो x रोहन की है उसे 26 ग्रेटर क्या होगी 26 मोर, तो x + 26 ईयर्स। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आप एक कंसीडर मान देते हैं, कंडीशन ले लेते हैं, आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि दोनों की एज निकालनी पड़ेगी ना। तो हम एक अलग से वो बना देते हैं, हेडलाइन बना देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ द रोहन्स एज, रोहन्स एज, आज x ईयर है, 3 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी x + 3। समझ रहे हो, मान लो किसी की एज आज 17 इयर्स है तो 3 इयर्स के बाद में उसकी एज कितनी होगी 17 + 3, जितने इयर्स के बाद पता कर रहे हो वो ऐड कर देंगे। तो रोहन्स एज क्या हो जाएगी x + 3 इयर्स की बात हो रही है ना, तो x + 3 इयर्स एंड द रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, रोहन्स की मदर की एज कितनी होगी x + 26 पहले थी, 3 इयर्स लेटर पूछ रहे तो 3 इयर्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा x + 26 + 3 29 इयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट। तो क्या होगा x प्लस में 3 और x प्लस में 26 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हमने बताया था कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते हो या फिर
टर्म के अकॉर्डिंग या एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे x फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का कंप्लीट आपकी सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 360। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे x की x से मल्टीपल करिए x स्क्वायर, x की 26 से मल्टीपल करोगे 26x, 3 की x से मल्टीपल करेंगे 3x, 3 की 26 से मल्टीपल करेंगे तो 78 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे क्या हो रहा है x स्क्वायर प्लस में 26 प्लस में 3x 29x, x प्लस 26 नहीं था, x प्लस 29 था। यहाँ पर क्या था बाय मिस्टेक, यहाँ पर 29, यहाँ पर भी 29, तो यहाँ 29 से करोगे तो 29x होगा और 3 की 29 से मल्टीपल करोगे तो 87। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 29 में 3 ऐड करोगे तो 32x, प्लस में 87 है, 360 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 360 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस में 32x, ठीक है, तो प्लस में 87 माइनस 360, माइनस में 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, यहाँ रह गया 2, 273 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमने रोहन एंड रोहन की मदर एज का प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है वो, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इफ द स्पीड, मतलब 480 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड को अगर 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे वो ज्यादा लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले जो स्पीड उसने पूछी है वो हम कंसीडर करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस उसने दी हुई है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, बाय द ट्रेन 480 किलोमीटर। तो टाइम कह रहा है वो 3 आवर ज्यादा, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम बात करें, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 480 किलोमीटर, या टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ट्रेन को वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लग रहा है, तो आपको पता है जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 480 अपॉन में स्पीड क्या मानी थी हमने x, ठीक है, 480 अपॉन में x। अब उसने क्या कहा है, लेस करनी है आपको स्पीड, ठीक है, लिखेंगे हम आफ्टर, लेस करना होता है रिड्यूस करना, आफ्टर रिड्यूसिंग the speed of the train। लेस करना मींस सबट्रैक्ट करना। पहले उसकी स्पीड क्या थी x, उसको लेस कर दिया मींस 8 किलोमीटर पर आवर, उसको माइनस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर।
तो आफ्टर रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन कम हुई है तो उसका टाइम भी तो चेंज होगा, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि उसने क्या बोला था 3 ओवर सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 और मोर लेगा, तो डिस्टेंस तो सेम होगा 480 अपॉन में x माइनस 8। ठीक है, या अगर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो आफ्टर रिड्यूसिंग टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोला उसने, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 ओवर मोर। 3 ओवर मोर किससे, जो पहले स्पीड चल रही थी। तो अगर मान लो ये ट्रेन इस स्पीड से चलती है, जितना इस x-8 वाली स्पीड से चलने के बाद जितना टाइम लेगी, वो टाइम अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड जो उसकी मानी थी हमने उस स्पीड से चलती है तो उससे 3 घंटे ज्यादा लेती है, वो 3 घंटे ज्यादा लेती है। क्लियर है, समझ में आया। मतलब अगर पहली स्पीड से ट्रेन चल रही थी तो उससे जितना समय लेगी उससे 3 घंटा ज्यादा कब लेगी, अगर ये 8 घंटे कम करके आप उसको ट्रेन को चलाओगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप ट्रेन को क्या करते हो 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड चलाते हो तो जितना वो पहले टाइम ले रही थी उसके टाइम से वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। मींस अगर लिखना चाहो तो देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं T1। ठीक है, आपको क्लियर कराने के लिए बोल रहा हूं मैं, देख लीजिए। ये इसको लिख सकते हैं T2 और टोटल टाइम अगर हमारा जो होगा वो हमारा ये होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो T1 का टाइम लिया जा रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लेके वो T2 टाइम होगा। क्लियर है, ये आपको लिखना है। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे क्या है, बाय 1 लगा लेते हैं। तो 480 अपॉन में x माइनस 8 एज इट इज। इसका एलसीएम लेंगे 1 और x का एलसीएम ले रहे तो x, यहाँ पे क्या है x इंटू x, x को x में देखेंगे 1 पे, 1 की 480 से मल्टीपल करेंगे 480, 1 इंटू x, x की 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की 480 से मल्टीपल करोगे 480x, 480 की x से मल्टीपल करोगे 480x, माइनस में 8 से मल्टीपल करोगे 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32, 32 और 6 38, फिर 8 इसकी होगी 3x से x से मल्टीपल करोगे तो 3x स्क्वायर, 3x की 8x से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 24। तो यहां से देखेंगे हम 3x स्क्वायर हमारा है ही, माइनस में 24x 480 प्लस में, पहले राइट हैंड साइड क्लियर कर रहा हूं मैं। ठीक है, 480 में से चलो अब ऐसे करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 480x माइनस में क्या है 24x और माइनस में 3840। ये हमारा लेफ्ट में है तो इसको राइट में लेके जाएंगे, माइनस में 480 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है, इसको मैं इधर ले गया इक्वल टू 0 ले गया, बाद में इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, तो साइन चेंज नहीं होंगे ना। तो पहले इसको क्या किया, राइट को लेफ्ट में ले आया, इसको राइट में ले गया, फिर उसको मैं अगेन लेफ्ट में ले गया। क्लियर, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 480 से 480 कैंसिल। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस में 24x और माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस में 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ना चलने की 0 इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीपल में यहाँ के 0 में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 1280। तो विच is the required quadratic
इक्वेशन। ठीक है, ये हमने बताना था कि इनसे रिलेशन लेकर के वो किस तरह की इक्वेशन बनाएगी। तो हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, ये विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने क्या प्रूव की है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 1280। ये हमारा रिलेशनशिप था जो हमने दिखाया किसके बीच में, जो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन थी एंड आफ्टर रिड्यूसिंग जो उनकी स्पीड ऑफ द ट्रेन थी। यहाँ पे x की बजाय कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें आपको ये चीज नहीं देखनी है कि x है, u है, v है, क्या लेना है, वो आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है और किसी के लिए सपोर्टेबल है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट्स करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।